दोस्तों, मार्केट में चाहे दाल चावल खरीदते टाइम हमें 10 बार सोचना पड़े, लेकिन जब बात नमक की आती है तो दिल और दिमाग दोनों यही कहते हैं, नमक लेना है तो बस टाटा का ही। जी हाँ, वही टाटा सॉल्ट जिसे हम गर्व से देश का नमक कहते हैं। लेकिन इस नमक की कहानी उतनी आसान नहीं है जितनी एक चुटकी में दिखती है। इसके पीछे है आजादी की लड़ाई, साइंटिफिक रिसर्च, हेल्थ क्राइसिस और देशभक्ति से भरी जिद। एक तरफ गांधी जी का दांडी मार्च, दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स का सॉल्ट टैक्स और आजादी के बाद की गरीबी में आयोडीन की कमी से होती मौतें। इन सब को देखकर टाटा ने ठान लिया कि देश को मिलेगा सबसे शुद्ध और हेल्दी नमक। और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने भारत की सोच को ही बदल डाला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द रिसर्च पर। भारत के इतिहास में नमक सिर्फ स्वाद का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन चुका था। असल में 1930 में ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया जिसने हर भारतीय को झकझोर कर रख दिया। नमक पर टैक्स, मतलब अपनी ही धरती से निकाले गए नमक पर भी अब टैक्स देना होगा। यह किसी भारतीय के लिए असहनीय था। और यहीं से शुरू हुआ महात्मा गांधी का ऐतिहासिक दांडी मार्च, 350 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा, जिसमें गांधी जी ने समुद्र किनारे पहुंचकर खुद नमक बनाया और कहा, हम अपना नमक खुद बनाएंगे और ब्रिटिश सॉल्ट लॉ को नहीं मानेंगे। यह आंदोलन इतना जबरदस्त था कि ब्रिटिश शासन की नींव तक हिला दी। आजादी के बाद भारत ने नमक बनाना तो सीख लिया था, लेकिन उसमें एक गंभीर समस्या थी, आयोडीन की भारी कमी। समुद्री नमक में आयोडीन बहुत कम मात्रा में होता है और यही कारण था कि देश भर में आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड, घेंघा, बच्चों में बौनेपन, ब्रेन डेवलपमेंट में रुकावट जैसी गंभीर समस्याएं फैलने लगी थीं। महिलाओं की प्रेगनेंसी पर असर पड़ रहा था, प्रीमैच्योर डिलीवरी हो रही थी और नवजात बच्चों का वजन कम और विकास बाधित हो रहा था। यह एक साइलेंट हेल्थ इमरजेंसी थी जो धीरे धीरे पूरे देश को अपनी चपेट में ले रही थी। 1980 के दशक में जब इस पर ध्यान गया तो इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री और WHO ने मिलकर एक अलर्ट रिपोर्ट दी। कहा गया कि अगर समय रहते हर घर में आयोडीन युक्त नमक नहीं पहुंचा तो अगली पीढ़ी खतरे में पड़ जाएगी। अब सवाल था, कौन बनाएगा ये आयोडीन युक्त नमक? क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अनुभव है? तब के इंडस्ट्री मिनिस्टर ND तिवारी ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और पहुंचे टाटा केमिकल्स के हेड दरबारी सेठ के पास, जो JRD टाटा के बेहद करीबी भी थे। उन्होंने दरबारी सेठ से कहा, देश को आपकी जरूरत है। दरबारी सेठ ने इसे सिर्फ बिजनेस नहीं, देश की जिम्मेदारी माना और पूरी टीम को एक्शन में डाल दिया। टारगेट था सिर्फ 1 महीने में आयोडीन युक्त नमक का सैंपल तैयार करना। यह एक असंभव सा टास्क था, न टेक्नोलॉजी, न अनुभव और न ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट भारत में पहले हुआ था। लेकिन टाटा ने इसे नामुमकिन नहीं माना। दिन रात मेहनत की और 1983 में भारत का पहला आयोडीन युक्त सॉल्ट सैंपल तैयार कर लिया। लेकिन अब सवाल था, प्रोडक्शन कहां से करें? टाटा ने चुना मीठापुर, गुजरात का एक कोस्टल इलाका जहां नमक, सी वाटर और रॉ मटेरियल सब उपलब्ध थे। यहां टाटा ने शुरू की भारत की पहली फुली ऑटोमेटेड वैक्यूम इवेपोरेशन टेक्नोलॉजी, जिससे बना नमक था सुपर प्योर, हाईली रिफाइंड और एकदम हाइजीनिक। क्योंकि ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेटेड थी, इसमें इंसानी गलती की कोई संभावना नहीं थी। हर क्रिस्टल में आयोडीन की मात्रा साइंटिफिक एक्यूरेसी से डाली जाती थी ताकि नमक स्वाद भी दे और हेल्थ भी। मशीनें थीं, टेक्नोलॉजी थी, लेकिन एक्सपर्ट नहीं थे। इसलिए टाटा ने विदेशों से इंजीनियर्स बुलाए, महीनों तक इंडियन वर्कर्स को ट्रेनिंग दी और हर बैच को सख्ती से टेस्ट किया ताकि आयोडीन न ज्यादा हो न कम। टाटा ने रिसर्च और डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और हाइजीन पर करोड़ों रुपए खर्च किए। उनका मानना था, यह खर्च नहीं, देश पर इन्वेस्टमेंट है। और 1983 में टाटा सॉल्ट नाम से लॉन्च हुआ भारत का पहला ब्रांडेड आयोडाइज्ड नमक। अब सवाल था, इसे देश के कोने कोने तक कैसे पहुंचाया जाए? 1980 और 90 के समय में भारत का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहद खराब था। टूटी सड़कें, पुरानी रेल नेटवर्क और अनरिलायबल लॉजिस्टिक्स। लेकिन टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने बनाया भारत का सबसे बड़ा पैन इंडिया सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मीठापुर से लेकर नॉर्थ ईस्ट के गांव तक। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी,
भारत के ह्यूमिड वेदर में नमक खुला भेजने पर गीला हो जाता था, गांठें बनती थीं और प्योरिटी खत्म हो जाती थी। इसीलिए टाटा ने भारत में पहली बार 1 किलो वाला सील्ड पॉलीपैक नमक पेश किया, जो मॉइस्चर प्रूफ था और जिस पर साफ लिखा होता था आयोडीन लेवल। लेकिन इसके बाद भी एक बड़ा झटका आया। लोगों ने टाटा नमक को अपनाने से इनकार कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका दाम 2 रुपए प्रति किलो था, जबकि खुला नमक 1 रुपया प्रति किलो में मिल जाता था। लोगों के लिए नमक सिर्फ स्वाद की चीज थी, हेल्थ की नहीं। टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने देश भर में जागरूकता अभियान चलाया। स्कूलों में बच्चों को आयोडीन की जरूरत समझाई गई, गांवों में हेल्थ कैंप्स लगाए गए, डॉक्टरों के सेमिनार किए गए, टीवी और रेडियो पर एड चलाए गए, जिसमें बताया गया कि नमक वही जो देश के लिए सही। एक इमोशनल टैगलाइन दी गई, देश का नमक। लोगों की सोच बदली और नमक अब सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि सेहत का सवाल बन गया। इस जागरूकता और वैज्ञानिक सटीकता के दम पर टाटा ने 1990 तक सॉल्ट मार्केट का 80% से ज्यादा हिस्सा अपने नाम कर लिया। हर 10 में से 8 घरों में टाटा नमक ही इस्तेमाल होने लगा। लेकिन फिर आई एक बड़ी चुनौती। 1991 के बाद जब भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए तो मार्केट में एक नया खिलाड़ी कैप्टन कुक आया, जिसे मुंबई बेस्ड DCW लिमिटेड ने लॉन्च किया कैप्टन कुक, जिसका नाम ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स कुक से प्रेरित था। कैप्टन कुक ने मार्केट में आते ही एक बड़ा ब्रांड फेस बनाया, करमचंद सीरियल की फेमस किटी। उसके मुंह से जब ये लाइन निकली, इसमें है वो जो आपके मनपसंद नमक में नहीं, तो लोगों को लगा कि ये नमक ज्यादा मॉडर्न है, ज्यादा प्योर है। उनकी USP थी फ्री फ्लोइंग सॉल्ट, जो गांठें नहीं बनाता। देखते ही देखते यह ब्रांड हर साल 300% की दर से बढ़ने लगा और फिर यह 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गया। लेकिन फिर टाटा ने किया जोरदार काउंटर अटैक। 1998 में उन्होंने लॉन्च किया सॉल्टियर सॉल्ट, यानी ज्यादा नमकीन नमक। उन्होंने कैप्टन कुक की कमजोरी, हल्के स्वाद को ही अपनी ताकत बना लिया। साथ ही टाटा ने भी अपना नमक फ्री फ्लोइंग बना दिया और विज्ञापनों में दिखाया, नमक बहता हुआ, साफ सुथरा और एकदम हेल्दी। टेस्ट पहले से अच्छा था, टेक्सचर भी हो गया स्मूथ और प्राइस भी रहा सबसे लॉजिकल। धीरे धीरे कंज्यूमर्स ने फिर से टाटा की तरफ रुख किया। उधर HUL ने लॉन्च किया अन्नपूर्णा साल्ट, जो खासकर महाराष्ट्र और यूपी में लोकप्रिय हुआ। अब बाजार में 3 बड़े खिलाड़ी हो चुके थे, टाटा, कैप्टन कुक और अन्नपूर्णा। लेकिन समय के साथ कैप्टन कुक पीछे होता गया और आखिरकार HUL ने इसे खरीद लिया। लेकिन 2012 के बाद इसका नाम और एड्स गायब हो गए। आज अगर आप HUL की वेबसाइट पर भी जाएं, तो कैप्टन कुक का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। वहीं अन्नपूर्णा अब भी कुछ क्षेत्रों में बिकता है, लेकिन लिमिटेड स्केल पर। बाद में दांडी और आशीर्वाद जैसे ब्रांड भी आए, लेकिन कोई भी टाटा नमक को चुनौती नहीं दे सका। टाटा ने कभी ऑफर या छूट की रेस में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने सच्चाई और भरोसे को अपना USP बनाया। उन्होंने फिर एक विज्ञापन में कहा, हर नमक टाटा नहीं होता। और आज एक समय जिसे लोगों ने यह कहकर नकार दिया था कि 2 रुपए किलो का यह नमक महंगा है, उसी को आज 22 करोड़ घरों में 90 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। टाटा साल्ट हर साल 4 से 6 लाख टन नमक बनाता है और इसे 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करता है। टाटा ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को समय के साथ और बेहतर किया। लो सोडियम वाला टाटा सॉल्ट लाइट, हिमालयन मिनरल्स वाला टाटा रॉक सॉल्ट, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए टाटा ब्लैक सॉल्ट और आयरन डिफिशियंसी को टारगेट करता टाटा सॉल्ट प्लस। हर किचन, हर बजट और हर सेहत के लिए एक परफेक्ट वेरिएंट, क्योंकि टाटा सॉल्ट सिर्फ एक नमक नहीं, एक जिम्मेदारी है देश के लिए। और इसीलिए चाहे कितने भी ब्रांड आ जाएं, लेकिन जब भी भारत का आम इंसान नमक उठाता है तो कहता है, नमक लेना है तो टाटा का ही। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक ऐसी ही नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।